क्या आपने कभी सुना है उस नगरी के बारे में जो समुद्र की गहराइयों में सोई हुई है? एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था और जो आज लहरों के नीचे इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुकी है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डूबी हुई नगरी द्वारका की, कृष्ण का खोया हुआ साम्राज्य, जो शायद हमारे इतिहास की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी खोजों में से एक है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में द्वारका का वर्णन एक दिव्य नगरी के रूप में मिलता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाई जिसका नाम रखा गया द्वारका, यानी द्वारों का नगर। वहां उन्होंने यदुवंश का शासन स्थापित किया और द्वारका को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। ग्रंथों के अनुसार यह नगरी सोने, हीरे जवाहरात और भव्य महलों से सजी हुई थी। कहा जाता है कि यह नगरी समुद्र के देवता वरुण के आशीर्वाद से बनी थी, लेकिन जब श्री कृष्ण ने इस धरती से विदा ली तो द्वारका भी समुद्र में समा गई, मानो उस युग का अंत हो गया हो। सदियों तक लोग मानते रहे कि द्वारका सिर्फ एक मिथक है, एक पौराणिक कथा जो सिर्फ ग्रंथों के पन्नों में है, हकीकत में नहीं। लेकिन 20वीं सदी में विज्ञान ने जब समुद्र के नीचे झांका तो सामने आया कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 1983 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने एक बड़ी खोज शुरू की। गुजरात के तट पर ओखा और बेट द्वारका के पास समुद्र के नीचे गोताखोरों ने कुछ अजीब ढांचे देखे। फिर जब मरीन आर्कियोलॉजिकल यूनिट ने वहां काम शुरू किया तो उन्हें मिले पत्थर की दीवारें, स्तंभ, गलियां, यहाँ तक कि बंदरगाह जैसे ढांचे भी। कार्बन डेटिंग से यह संरचनाएं लगभग 9000 साल पुरानी मानी गईं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की। सोचिए, क्या यह वही प्राचीन द्वारका हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत में है? कई वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये अवशेष एक उन्नत शहरी सभ्यता के हैं। डॉ.एस.आर. राव, जो इस परियोजना के प्रमुख पुरातत्वविद थे, उन्होंने कहा था कि जो संरचनाएं समुद्र के नीचे मिली हैं, वे किसी साधारण गांव या बस्ती की नहीं, बल्कि एक संगठित नगर की प्रतीत होती है। उन्होंने यहाँ बंदरगाह, जल निकासी प्रणाली और रास्तों का उल्लेख किया, जो प्राचीन नगरी के उन्नत नगर नियोजन का प्रमाण है। यह डूबी हुई नगरी अरब सागर के तट पर जामनगर जिले में स्थित द्वारका के पास मानी जाती है। ये वही जगह है जहां आज द्वारकाधीश मंदिर बना हुआ है, जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। कहा जाता है कि आज का द्वारका शहर उसी स्थान पर बना है जहां कभी श्री कृष्ण की मूल द्वारका थी। लेकिन असली प्राचीन द्वारका अब 7 किलोमीटर समुद्र के भीतर लगभग 120 फीट गहराई में स्थित है। महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने देह त्याग की तो द्वारका समुद्र में डूब गई। विज्ञान कहता है लगभग 9000 साल पहले समुद्र स्तर में भारी परिवर्तन हुए, जिसके कारण कई तटीय सभ्यताएं डूब गईं। क्या यह वही समय था जब द्वारका समुद्र में समा गई? क्या यह संयोग है या प्रमाण? आज द्वारका केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए और उस नगरी की झलक पाने के लिए जो कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का घर थी। समुद्र के नीचे आज भी गोताखोर जाते हैं और नई खोजें होती रहती हैं। कभी कोई दीवार, कभी कोई मूर्ति, कभी कोई शिलालेख। हर खोज हमें इतिहास की उस डूबी हुई नगरी के करीब ले जाती है। क्या द्वारका वास्तव में भगवान कृष्ण की नगरी थी? क्या पुराणों की कहानियां सच हैं? या फिर यह सिर्फ एक अद्भुत संयोग है जहां विज्ञान और आस्था एक ही बिंदु पर आकर मिल गए हैं? सच चाहे जो भी हो, द्वारका आज भी एक ऐसा रहस्य जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और यह याद दिलाता है कि कभी न कभी हर किंवदंती के पीछे एक सच्चाई जरूर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।